अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम आपको जो आपका क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। और ये एमसीक्यूज है पूरे चैप्टर का, मतलब आपका जो रिवीजन करवा देंगे, जो कि आपको जामिया और एमयू दोनों में ही काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका पूरा चैप्टर एक तरीके से रिवाइज हो जाएगा और किस टाइप के क्वेश्चन एमयू में आ सकते हैं वो आपको इससे आइडिया लग जाएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसको आपका एक्सप्लेनेशन आपको बता देंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें है द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स आर कॉल्ड। उस क्रॉप को क्या कहते हैं जो कि आपका रेनी सीजन में ग्रो की जाती है। तो यहाँ पे इसके आंसर्स भी हैं आपको। तो इसका आंसर जो है वो है डी, खरीफ क्रॉप। जो भी क्रॉप हम लोग रेनी सीजन में ग्रो करते हैं उसको खरीफ क्रॉप कहते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी क्रॉप्स आर ग्रोन इन। रबी क्रॉप जो है वो किस सीजन में जो है हम लोग ग्रो करते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो है सी, विंटर। विंटर सीजन में हम लोग रबी क्रॉप्स को डालते हैं, यानी जितने भी विंटर सीजन में क्रॉप्स को ग्रो किया जाएगा, उगाया जाएगा, वो सब रबी क्रॉप्स के अंदर आ जाएंगे। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउ अ डेज सीड इज सोन इन द फील्ड यूजिंग। यानी फील्ड में हम लोग जो क्रॉप ग्रो करते हैं, जिस जगह पे हम लोग क्रॉप ग्रो करते हैं, तो किस चीज़ की हेल्प से हम लोग को सीड उस फील्ड के अंदर डालते हैं, किस चीज़ की हेल्प से। सीड ट्रैक्टर, सीड ड्रिल, सीड ट्रिलर या फिर सीड प्लॉ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सीड ड्रिल। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन इज ट्रू फॉर डिस्क्राइबिंग फर्टिलाइजर। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है जो कि आपको फर्टिलाइजर के बारे में बिल्कुल सही बता रहा है। यूज इन लार्ज क्वांटिटी, यानी फर्टिलाइजर का हम लोग जो है लार्ज क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ये एक ऑर्गेनिक है। और डज नॉट कॉज पॉल्यूशन, इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, या फिर ये फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता है। तो फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्रॉप को ग्रो करने के लिए, जिससे अच्छी क्रॉप ग्रो हो सके। तो एक मैनमेड होते हैं, तो एक केमिकल होते हैं। तो इनको करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। ये हम लोग खुद बनाते हैं, मैनमेड होते हैं सब, इसको फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। तो इस वजह से फर्टिलाइजर का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी, प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइजोबियम, अ बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन नोड्यूल्स ग्रोइंग इन। राइजोबियम जो एक बैक्टीरिया है जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वो न्यूड्यूल्स में पाया जाता है किस ग्रोइंग प्लांट में। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, रूट्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में जो है ये बैक्टीरिया पाया जाता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल टू द साइज ऑफ ग्रेन्स टू गेट बेटर यील्ड। द मेन टूल यूज फॉर सच आर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन का जो मतलब है कि जब भी हम लोग सीड डालते हैं ज़मीन के अंदर, तो उससे पहले हम लोग का जो सॉइल है उसको ब्रेक किया जाता है, यानी तोड़ा जाता है छोटे छोटे टुकड़ों में, ताकि अच्छी फसल उग सके, क्रॉप उग सके। तो कौन से टूल की हेल्प से ये सब किया जाता है आपको ये बताना है। तो इसमें कुछ आपके टूल्स हैं जैसे कि प्लो है, हो है, या फिर कल्टीवेटर है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ये तीनों जो है टूल्स यूज़ किए जाते हैं लिविंग के लिए, सॉइल को ब्रेक करने के लिए। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली ऑन द सेम लैंड इज टेक्निकली कॉल्ड। जब हम लोग सेम एक ही फील्ड पे, यानी ज़मीन आपकी सेम हो लेकिन उस पर क्रॉप्स डिफरेंट हो, तो जब भी हम लोग ग्रो करेंगे तो उसमें क्या कहेंगे, उस टेक्निकल टर्म को क्या कहते हैं। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, क्रॉप रोटेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है मोट, देखली एंड राहत आर डिफरेंट। ये तीनों जो है क्या डिफरेंट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के अलग अलग मेथड्स हैं, यानी इरिगेशन किसे कहते हैं सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। तो क्रॉप्स में जब भी हम लोग वाटर देते हैं क्रॉप्स को, तो वो इरिगेशन में आता है। तो इन तीनों की हेल्प से हम लोग जो है, ये मेथड्स हैं जिसकी वजह से हम लोग अपने क्रॉप्स को वाटर दे सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द चाफ, द प्रोसेस इज कॉल्ड। जो हम लोग क्रॉप्स, जो हम लोग की क्रॉप होती है और ग्रेन से हम लोग चाफ को अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है थ्रेशिंग। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द आइडियल मंथ फॉर हार्वेस्टिंग खरीफ क्रॉप आर। वो कौन सा ऐसा मंथ है जिसमें हम लोग हार्वेस्ट कर सकते हैं, यानी काट सकते हैं खरीफ क्रॉप को। जितनी भी खरीफ क्रॉप ग्रो की जाती हैं उनके लिए काटने का सही वक्त क्या होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, सितंबर से अक्टूबर के बीच में हम लोग खरीफ क्रॉप को हार्वेस्ट कर सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन रोटेटिंग नोजल्स आर यूज्ड। इरिगेशन के जितनी भी 4 मेथड्स हैं, इनमें से किस मेथड में हम लोग रोटेटिंग नोजल्स का यूज़ करते हैं।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्प्रिंकलर सिस्टम में। रोटेशन इरिगेशन आपको बताया था, जब भी हम लोग क्रॉप्स को वाटर देते हैं तो वो इरिगेशन कहलाता है। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में हम लोग रोटेटिंग नोजल्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम चाफ इज नोन एज, तो ये बताया था थ्रेशिंग है इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक देयर ओन फूड, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ह्यूमंस भी डिपेंड होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स पे, एनिमल्स भी प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, और इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सॉइल आफ्टर ग्रोइंग लिग्यूमिनस प्लांट्स, जब भी हम लोग लिग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करते हैं तो सॉइल के अंदर किस चीज़ की कमी पूरी हो जाती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ए, नाइट्रोजन। अगर सॉइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी है तो जब भी हम लोग लिग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करेंगे तो उससे वो पूरा हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन द टूल यूज फॉर रिमूविंग वीड इज, वीड्स को रिमूव करने के लिए क्रॉप से हम लोग किस टूल का यूज़ करते हैं। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज। करते हैं वाटरिंग द क्रॉप्स इज कॉल्ड, जब भी हम लोग क्रॉप्स को वाटरिंग करते हैं यानी उनको वाटर देते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या कहलाते हैं उसको, उस मेथड को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, इरिगेशन। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है पेस्टिसाइड्स आर यूज टू डिस्ट्रॉय, पेस्टिसाइड जो केमिकल होता है उसका हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ को किल करने के लिए, किस चीज़ को ख़त्म करने के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ए, पेस्ट, यानी जितने भी हम लोग क्रॉप्स में पेस्ट लग जाते हैं उनको किल करने के लिए हम लोग पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा है जो कि फर्टिलाइजर नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, पोटैश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फार्म अप्लायंस कंबाइन इज अ कंबाइंड ऑफ, एक फार्मिंग में एक अप्लायंस यूज किया जाता है कंबाइन, वो किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से बना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी, हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रॉप विच आर सोन इन द रेनी सीजन आर कॉल्ड, रेनी सीजन में जो क्रॉप ग्रो करती है उसको क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है खरीफ क्रॉप। एनिमल लाइक हॉर्स डंकी दैट कैरीज लोड आर कॉल्ड, ये जो एनिमल्स हैं जैसे कि हॉर्स है, डंकी है, ये लोड को कैरी करते हैं, तो इन एनिमल्स को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है बी, लोड कैरिंग एनिमल्स। उसके बाद एट होम टू स्टोर ग्रेन्स वी यूज, अगर हम लोग को घर में ग्रेन्स को स्टोर करना है तो हम लोग किस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ड्राइड नीम लीव्स, नीम की पत्तियों को सुखा के तो अब हम लोग उसके अंदर अपना ग्रेन को स्टोर कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज एनपीके, एनपीके क्या है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है फर्टिलाइजर। राइजोबियम बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द नोड्यूल्स ऑफ द रूट, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका होगा बी इसका। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, जब भी हम लोग क्रॉप को ग्रो करेंगे तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर रेनफॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव, जितनी भी तीनों चीज़ें हैं ये इंपॉर्टेंट है एक क्रॉप, अच्छी क्रॉप को ग्रो करने के लिए। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड, जो हम लोग वाटर सप्लाई करते हैं डिफरेंट इंटरवल पे यानी डिफरेंट टाइम्स के बाद वो क्रॉप्स को, तो वो क्या कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इरिगेशन। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड, जब भी हम लोग जो हम लोग की सॉइल होती है उसको ऊपर नीचे करते हैं यानी लूज करते हैं, हार्ड सॉइल से लूज करते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं दिया रखा है तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज, वैसे इसको टिलिंग कहा जाता है। उसके बाद है द